हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, अपना डिस्काउंट का चैप्टर चल रहा है जिसमें हम एसएससी के अभी रिसेंटली 2 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ले रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और इम्पोर्टेंट सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। तो इन सवालों को निकालिए, कहीं कोई परेशानी आई तो पूछिए, कोई और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो सजेशन भी देने की कोशिश करें आप। चलो देखें, आज का पहला जो सवाल है वो क्या है, चर्चा करते हैं। देखिए क्या सवाल है, देखो पहला जो सवाल है वो कहना चाह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए अंकित किया गया तथा उसे x माइनस 40% का डिस्काउंट पर बेचा गया। यदि ग्राहक ने x माइनस 32 रुपए का पेमेंट किया हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? देखो, उसका अंकित मूल्य x रुपए है और उसने जो पेमेंट किया 32 रुपए कम किया। 32 रुपए पेमेंट कम किया, इसका मतलब 32 रुपए का डिस्काउंट मिला। सिंपल सी बात है। 32 रुपए का कम किया, भाई हम जितने रुपए लिखे उससे जितने रुपए पेमेंट करेंगे उतना रुपए डिस्काउंट है। मान लीजिए कहीं पर 700 रुपए का सामान है आप खरीद रहे हो और अगर पेमेंट 600 रुपए का किया है तो 100 रुपए जो पेमेंट की कम किया है वो 100 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट ही तो है। तो बस यही बात मैं बताना चाह रहा था आपको, जितने रुपए का पेमेंट कम किया उतने रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 32 रुपए का पेमेंट उसने कम किया तो इसका मतलब है 32 रुपए का हो गया डिस्काउंट। क्लियर है बात? अच्छा, अब 32 रुपए का डिस्काउंट हो गया तो ध्यान से देखना, और 40% कम, जितना है उससे 40% डिस्काउंट कम है। समझ गए बात को? अगर मान लीजिए 70 रुपए का है तो 40%, 40 कम मतलब 30% का डिस्काउंट, ऐसे बोलना चाह रही है। तो ऐसे सवाल को बेटर रहेगा आप ऑप्शन से करो। जैसे मान लीजिए 80 रुपए, तो 80 से 40 कम 40 हो जाएगा, तो 40% का डिस्काउंट, 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32। ये लोग पहले ऑप्शन में आ गया, डायरेक्ट टिक मार दीजिए। समझ गए बात को? और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का, ठीक है, और आपको लगे क्या पता इससे करता, इससे करेंगे तो 40% कम करो, 40% कम करें तो 35%। अब आप देखो 75 का अगर 35% निकालेंगे तो 32 तो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, वो अलग है, तो पॉइंट तो है ही नहीं। 60 का 20% निकालेंगे, 40% कम करेंगे तो 12 आएगा, 12 हो नहीं सकता। 50 से 40 कम करेंगे 10 आएगा, 50 का 10% 5 आएगा। देखो बस परसेंटेज अगर आपको वर्बल निकालना आना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज का डायरेक्ट नहीं निकालनी आती, परसेंटेज का हमने यूट्यूब पर डाल रखा है पूरा चैप्टर, आप एक बार उसको देखने की कोशिश करिए, प्यार से उसको करिए, आराम से आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ये बात क्लियर हो गई है। अगर आपका मन हो कि नहीं भाई मैं तो कैलकुलेशन करके करूंगा, मेरे को ऑप्शन नहीं चाहिए, तो भाई साहब देखो एक्स है, एक्स का इतना परसेंट निकाल, एक्स माइनस 40%, परसेंट है तो बटे में 100 लगा देंगे और ये हो जाएगा 32 तो है, ये 100 नीचे है, कहां जाएगा, ऊपर। तो अभी भी मैं पर्सनली यही सजेशन दूंगा आपको कि यहां पर भी आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा ठीक है। ये आ जाएगा 3200। और फिर भी आपका मन नहीं है कि नहीं यहाँ भी ऑप्शन नहीं से नहीं करूंगा, तो फिर एक्स को एक्स से गुणा करो, एक्स स्क्वायर आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सोल्व करो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए बेटर है, इतने लफड़े मत पड़ो, ऑप्शन से कर लो, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं। समझ में आ गई होगी बात? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुंदर सा सवाल है, देखो आगे का क्या सवाल है। एक विक्रेता 850 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को क्रमशः 20% और 10% के क्रमिक बट्टों पर खरीदता है और उसने परिवहन पर 55 रुपए खर्च किए, 980 रुपए में इसको सेल आउट कर दिया, तो उसका लाभ परसेंट 2 स्थान तक पूर्णांकित क्या हो? देखो 850 रुपए प्रिंट रेट है, उसकी मार्क प्राइस है उसका, और उस पर 20% डिस्काउंट है। भाई साहब 20% का मतलब ये हो जाएगा 170। 20% पांचवा हिस्सा, पांचवा हिस्सा 170 होता है, इसमें से इतने का डिस्काउंट होगा, 680 में सेल होगी। ठीक है, अच्छा आप डायरेक्ट 80% भी निकाल सकते हो। अगर आप निकालना चाहोगे भैया मैं 80% निकाल लेता हूँ, 80% निकालोगे, 20% घटाओ तो 80% आएगा, 80% निकालोगे तो भी वही 680 आएगा। अब 10% का डिस्काउंट, देखो 680 का जो 10% है वो आ जाएगा 68, 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा 68 हो जाएगा। 680 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा, 612 रुपए बचेगा। कितना बचेगा, 612। तो 612 में भाई साहब ने ये सामान खरीद लिया और उस पर 55 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्चा हो गया। तो 55 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 667 रुपए का टोटल ये सामान उसके पड़ा है।
ठीक है, यानी ये सामान उसको 667 में मिल गया, ये डिस्काउंट देने के बाद 612 में, लेकिन 55 रुपए गाड़ी भाड़ा किराया लग गया, और किराया लगने के बाद ये सामान आया उसके 667। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखिए ध्यान से सुनो, इसने 980 में सेल आउट कर दिया। कितने में सेल आउट किया? 980 में। तो प्रॉफिट हुआ इसको। अब आपको चेक करना है प्रॉफिट कितना। 980 में से इसको घटा दो। देखो भाई साहब, 80 में से 67 घटाओगे 13 बच जाएगा, और 900 में 600 जाएगा, 300 बचेगा, तो 313 रुपए का प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 313 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, 313 का प्रॉफिट किसे हुआ? 667 पर हुआ। तो 313 का जो प्रॉफिट है वो हो गया 667 पर। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब बात है साहब कि इसकी तो कैलकुलेशन ही बड़ी है। देखो, किसी को लगता है कि जी मैं तो कैलकुलेशन करूंगा, तो 313 को 100 से गुणा करो, 2 जीरो लग जाएंगी, और 667 का भाग दे लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो प्यार से आपको बात बता रहा हूं उसको समझ लेना थोड़ा सा। क्या समझना है? देखो ध्यान से सुनना। 667 है, 667 में से कितना है? 313 है भाई साहब। पहले तो एक बात बताओ, 667 का आधा कितना होता है? 600 का आधा 300, 66 का आधा 33, 66 के अलावा एक और बच गया, उसका आधा आधा, तो 333.5, 333.5 आ जाएगा इसका आधा। समझ में आई बात? क्लियर है? पक्का हो जाएगा? ध्यान से सुना, 667 का आधा कर लिया हमने। आपको आधा क्यों किया वो बाद में देखेंगे बात, ठीक है? आधा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 333 है, जबकि चाहिए था 313। कितना चाहिए था? 313। इसका हम कितना कम करेंगे? 20 कम करेंगे, लगभग मान लो 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आधा है इसका मतलब भाई साहब ये 50%। कितना है? 50%। समझ गए बात को? अच्छा, और देखो ध्यान देना, 667 का 1% 6.67 होगा। ध्यान, 667 का 1% कितना होगा? 6.67। तो देखो 3 गुणा करोगे तो लगभग 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20, यानी ये 3% होगा। तो 50% में 3% जाएगा, 47%। कितना आएगा? 47%। लेकिन ध्यान देना, 333 में से 20 जाएगा, 313 बचता है, लेकिन ये 0.5 नहीं होना चाहिए, तब 313 बचेगा। इसका 0.5 से कम होगा तो हल्का सा, बहुत बारीक सा कम, 47 से थोड़ा सा कम रहेगा भाई साहब। 47 से थोड़ा सा कम, 47 से थोड़ा सा कम कौन सा है? 46.29। ठीक है, ये 50 है, ये 45 है, ये 48 है, तो भाई साहब देख करके टिक मार। और आप कहो कि भाई साहब हमने ऐसे थोड़ा सा कम हम अंदाज लगाना बंद कर दिया हमने, तो बंद कर दिया, तो भाई साहब मेरा काम यही है, फिर आप 313 के लगाओ डबल जीरो, और 667 का 2 भाग, आराम से प्यार से करो कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, या तो आप बाई प्रोसेस जब मैंने सिखाया वैसे करने की कोशिश करो, और वैसे अगर आपकी करने की हिम्मत नहीं है तो भाई फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको, माथापच्ची तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में लगा नहीं सकते, कैलकुलेटर लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा आपका। अच्छा, चलो मामला क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सुंदर सा सवाल है, सुंदर सा आपको जवाब देना। क्या है देखो, देखिए, 26,000 रुपए की अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट, अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद 16,000 में बेची जाती है। सीजन छूट का मान दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात। सीजन छूट का मान दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करो। क्या है? तो देखो बड़े प्यार से देखो, 26,000 रुपए की वस्तु है। कितने की वस्तु है? 26,000, और उस पर 18% का डिस्काउंट। कितना है? 18%। तो 26,000 का 18% निकालो। देखो अब 26,000 का 18% निकालने में हो सकता है आपको दिक्कत आएगी, तो आप 20% निकालो। 26,000 का 20% 5200 होता है, 26×2 52। ठीक है, 2% कम कर दो, ये 20% है, तो 2% क्या होगा? 2% इसका 10वां हिस्सा होगा, तो 520 हो जाएगा। तो 5200 में 500 जाएगा 4700, 4700 में 20 जाएगा 4680। तो भाई साहब ये आ जाएगा 4680। 4680 का डिस्काउंट हो गया, और 4680 का डिस्काउंट हो गया तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, आप तो 5,000 ही घटा दो सीधा ही, तो 26,000 में 5,000 जाएगा 21,000। फिर ये 320 बच जाएगा, क्योंकि ज्यादा घटा दिया था। समझ में आ गई बात? पक्का हो जाएगा तो आ जाएगा 21,320। अच्छा, फिर देखना ध्यान से सुनो,
लेकिन कह रहा है एक सीजन की छूट और दे दी, सीजनल, जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा बिकने के चांसेस होते हैं, त्योहार वगैरह होता है, तो उसमें क्या है कि कस्टमर को आकर्षित करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे करके कितने में बेच रहा है, 16,000 में बेच रहा है, 16,000 में बेच रहा है, इसका मतलब कितना का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, 5,320 रुपए। भाई 21,000 में 16,000 जाए 5,320, 5,320 का डिस्काउंट किस पर दिया, इस पर दिया। तो देखो ध्यान देना, 5,320 का जो डिस्काउंट है वो किस पर दिया, 21,320 पर दिया। समझ गए बात को। अब कितना परसेंट है, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट का कितना परसेंट बन गया, ये आप कैलकुलेशन कर लो, प्यार से करो, ध्यान से देखना एक बार। देखो भाई साहब, ये 0 से 0 कट जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर कटता है तो काट लो। तो ये जो संख्या है वो किससे कट रही है, 4 से। तो 4 से कट रही, तो 4 से काट लो, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12। इसको 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, फिर 4 3 12, 4 3 12। देखो ये 533 है, ध्यान, ये कितना है 533, और ये कितना है 133। ठीक है, अब आप चेक कर लो, देखिए कितना परसेंट हो गया। देखो एक कैलकुलेशन तो ये है कि भैया 100 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात। क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। क्या करूं, ध्यान से सुनना एक बार, प्यार से सुनोगे तो आराम से काम हो जाएगा आपका, प्यार से नहीं सुनोगे तो दिक्कत आएगी। देखो ध्यान से सुनो एक बार, इसमें तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अपने पास 2,132 आ गए यहाँ पर, और ऊपर था 532। एक बात ध्यान से देखना, लगभग इसका चौथा हिस्सा है, एक बार चौथा हिस्सा करो, देखो 2,000 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 500 होता है। फिर 100 का चौथा हिस्सा 25 होता है, फिर 32 का चौथा हिस्सा 8 होता है, यह जाएगा 533। कितना जाएगा, 533, चौथा हिस्सा 533 है, ये भाई साहब 533 से एक कम है जी, कितना कम है, एक। अब प्यार से देखो, 2,132 का चौथा हिस्सा 533 होता है, जो 25%, कितना है 25%, और 2,132 में से एक तो बहुत कम हो जाएगा भाई साहब, कोई आप 2,000 मान लो एक बार, 2,132 में जो रहेगा 2,000 मान लो आप। देखो अगर इतना ही होता तो 5% होता, इतना ही होता तो 1/20 को 5% बोलते हो, लेकिन 2 डिजिट पर हो तो 5% के भी 2 डिजिट पर पॉइंट लगे, तो 2 डिजिट पर पॉइंट मतलब लगभग इतना परसेंट, 0.05% कम कर दो, तो 25% में 0.05% कम करो, ये लो पैसा, या समझ गए बात को। देखो 24% भी दे रखे हैं, और किसी को लगे जी देखो देखो हमें ऐसे कैलकुलेशन करना बंद कर दिया आजकल, अब ऐसे कैलकुलेशन करना बंद कर दिया तो फिर भाई साहब मत करो, चिंता मत करो, आप ऐसे करके कर लो, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरी जो कैलकुलेशन का काम है उसको थोड़ा प्यार से देखो, अपने आप धीरे धीरे आना समझ में आ जाएगा, ठीक है, हाँ आना शुरू हो जाएगी चीजें। अच्छा, अब किसी को लगे साहब हमने काट लिया उतार, उसके बाद करते, यहाँ तो आपने बिना काटे इस 4 का भाग लग गया, इसमें इसमें भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं कर सकते, कैसे करेंगे देखो ध्यान देना, 533 है, अब ऊपर था 133, मैं आपको बोल रहा हूँ चलो भाई चौथा हिस्सा तो अंदाज लग ही रहा है। देखो 500 का चौथा हिस्सा कितना होता है, ध्यान देना, 500 का चौथा हिस्सा होता है 125, ध्यान से सुनना, और ये 33 है, 33 में मैं 32 और 1 कर देता हूँ, 32 का चौथा हिस्सा कितना होता है 8, और 1 का चौथा हिस्सा 25 पैसे होता है, इसका 125 60 133, 133 रुपए 25 पैसे, 133 रुपए 25 पैसे होता तो 25% होता, कितना हो जाता, 25% होता, समझ गए बात। लेकिन कह रहे भाई साहब 25 पैसे एक्स्ट्रा आ गए आपके पास, ये नहीं होना चाहिए, अगर ये हो जाएगा तो फिर काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी बात। तो भाई साहब 25 पैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो 25% से मामूली सा कम, अब 25% से देखो ये भी कम है, ये भी कम, ये भी मामूली सा कम, बहुत ज्यादा कम नहीं, लेकिन ये जरा सा ही कम है, तो ये आ जाएगा 24.95, और अगर आपको फिर भी करना हो तो फिर कैलकुलेशन से आप कर लीजिए आराम से, ठीक है ना। स्माइल करते जाइए, साथ साथ स्माइल करोगे तो सवाल ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अमीषा ने 30% त्योहारी छूट की घोषणा की, गुरमीत ने दुकान पर अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा, 1110 रुपए की छूट मिली, उपहार का अंकित मूल्य क्या था।
उपहार का अंकित मूल्य क्या था? ध्यान से सुना। 30% का डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला? 30%। अब 30% का डिस्काउंट मिला है और रियल में डिस्काउंट है 1110 रुपए। रियल में डिस्काउंट कितना है? 1110 रुपए का डिस्काउंट है। तो कह रहा है अंकित मूल्य कितना, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की। प्यार से देखो, ध्यान से देखो, 0 से 0। चलो 0 को क्यों कटे? 0 को मत काटो, 3 को कटो। आपके 3 को कटो, 3 दाई 30 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 3 9, बचेगा 2। ठीक है, 3 7 21, तो 0 आ जाएगा। 10% की वैल्यू 370 है भाई साहब। 10% की वैल्यू कितनी है? 370। आपको चाहिए 100% की वैल्यू। 100% के लिए क्या करेंगे? 10 गुना करेंगे, तो इसको भी 10 गुना करेंगे। ये आ जाएगा 3700। कितना आ जाएगा? 3700। देखो एक बार दोबारा समझो, बाद में करते हैं हम डायरेक्ट इसको। 30% का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया है? 30%। और रियल में डिस्काउंट दिया 1110 का। इसका मतलब 30% की वैल्यू हो गई 1110। 3 से काट दिया 10 आ जाएगा, 3 से काट दिएगी 37,111। अच्छा, फिर 10% की वैल्यू 370 हो गई, तो 100% के लिए 10 गुना कर देंगे, इसको भी 10 गुना कर देंगे, आ जाएगा 3700 रुपए। समझ गए बात को? देख करके आप टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। आपको एक बात बताई हुई है, इस बात को ध्यान रखो। अगर याद नहीं है तो अब दिमाग में क्लियर करो। जब भी 3 डिजिट लगातार सेम, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। समझ गए बात को? अगर 3 डिजिट की संख्या तीनों डिजिट सेम है तो ये गारंटी और 37 से कटेगी। किससे कटेगी? 37 से कटेगी। तो भाई साहब 1110 इसमें 3 बार लगातार 1 है और बाद में 0 की तो दिक्कत है नहीं, तो इसका मतलब ये गारंटी है 37 से कटेगी। किससे कटेगी? 37 से कटेगी। आपके पास 30% मिलती है, इसमें तो 37 है नहीं, इसका 37 कटेगा नहीं। आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो उसमें भी कोई संख्या 37 से कटने वाली नहीं है। इसका मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को इतनी बात मालूम है कि जो आंसर आएगा वो 37 से जरूर कटेगा। आंसर आएगा वो 37 से जरूर कटेगा। अब आंसर 37 से कटेगा तो ध्यान से सुनना। देखो 3650 है। अब आपको 37 का भाग कौन देकर रख देगा? प्यार से देखो भाई, 3700 माइनस 50 लिखोगे इसको, तो 3700 में तो 37 का भाग जाता है, लेकिन 50 में 37 का भाग नहीं जाता। इसका इस संख्या में 37 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3700 प्लस 50 है, तो इसमें तो 37 का भाग जाता है, लेकिन इसका नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसलिए दोनों में नहीं जाएगा। टोटल 3850 है। इसको देख लो, 3700 प्लस 150 हो गया, कि आसपास 37 था इसलिए मैंने बना दिया। तो 3700 में तो 37 का भाग जाता है, लेकिन 150 में थोड़ी 37 का भाग जाएगा। इसका ये भी नहीं हो सकता, बचा हुआ अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ऐसे सोचना पड़ेगा। कई बार संख्या बहुत टफ आ जाती है, लेकिन ऐसी चीज नजर में रहेगी। अब आ सकता है कि नियम में भी पढ़ रखा आपने, डिविजिबिलिटी जो रूल है 37 का, उसमें आपने ये बात पढ़ी है कि 3 डिजिट अगर सेम है तो 37 से डिवाइड होगी। समझ गए बात को? तो ये बात दिमाग में क्लियर कर लेना भाई साहब, एकदम क्लियर कर लेना। अगर ये क्लियर कर लिया तो रोग ही खत्म हो जाएगा। और वैसे आपको ध्यान होना चाहिए 111 का 37 गुना 3 होता है, 37 गुना 3। और उसके अलावा आपके पास अगर कोई डिजिट दिख रहा है वो भी हो जाएगा उसमें। जैसे 444 है, तो 444 देखो 4 गुना 111 है, 111 को 3 गुना 37 है। तो ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये बात क्लियर हो जाएगी। बात तो थोड़ा सा ध्यान देना। 444 जो है आपके पास, उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिएगा कि 4 दिख रहा है वो तो है ही है, उसके अलावा 4 निकालोगे 111, 111 में आपको पता है 3 और 37 होता है। तो ये टुकड़े आपके पास डायरेक्ट हो जाने चाहिए, ऐसे नहीं कि करके देखना पड़े। अगर आपके पास 777 आए तो आपके दिमाग में 7 तो रहेगा रहेगा, इसके अलावा 111 रहेगा तो 3 गुना 37 होगा। ये मान आपके माइंड में चलना चाहिए, तब आपको समझ में आना शुरू होगी। अगर आपके पास मान लीजिए 666 है तो आ जाएगा 6 तो है ही, 6 के अलावा 111 आ जाएगा। 111 को क्या लिख दोगे आप? 111 को लिख देंगे 3 गुना 37। तो प्यार से आप कैलकुलेशन करेंगे, प्यार से आप काम करेंगे, इजीली व्यवस्था बैठ जाएगी। समझ में आ गई बात? बताओ वो दिक्कत वाली बात है तो कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, तो देखो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। चलो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना हो। अब क्या कहना चाह रहे हैं, अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है 20 रुपए की एमआरपी के साथ एक कैच कोला 300 ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदे एक मुफ्त पाई के ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट में कितने प्रतिशत की छूट दे रही है? हाइपर मार्केट में कितने परसेंट की छूट दे रही है? देखो क्या कर रहा है, कैसे है, क्या ऑफर चल रहा है, कितने एमएल की, कितने रुपए की, अपने को मतलब
सिंपल सी बात है, इसने डिस्काउंट पूछा है कितना परसेंट है। ये कह रहा है 2 खरीदें और 1 मुफ्त पाए, 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाए। इसका मतलब 2 सामान मान लो 2 रुपए के हो गए, तो आपने 2 रुपए दे दिए। और अगले ने क्या दिया आपको, 3 वस्तु दी, 2 तो आपने खरीदी, 1 फ्री दी, इसलिए 3 वस्तु दी। इसका मतलब आपको 3 रुपए का सामान मिला, 3 रुपए का सामान मिला। 3 रुपए का सामान कितने रुपए में मिला, 2 रुपए में मिला। 3 रुपए का सामान 2 रुपए में मिला, इसका कितने रुपए की छूट हुई, 1 रुपए की। तो 3 रुपए पर 1 रुपए की छूट, इसका 33 सही 1/3%। सिंपल सी बात, आराम से काम हो जाएगा। प्यार से सुनना, दोबारा सुनना, आजकल ऐसा सवाल ट्रेंड में है भाई, तो ध्यान रखना। गड़बड़ कर देते हैं लोग, 50% कर देते हैं। 2 खरीदें 1 मुफ्त पाए, 2 खरीदें और 1 मुफ्त पाए। तो ध्यान से सुनो, वापस से सुन लो, क्या बोला, 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाए। इसका मतलब है 2 सामान मान लो 2 रुपए के हैं, तो 2 खरीदने के लिए आपने 2 रुपए पकड़ाओगे अगले को, समझ गए बात को। लेकिन अगला आपको 3 देगा, 3 वस्तुएं देगा। 3 क्यों देगा, 2 तो आपने खरीदी, 1 फ्री देगा, इसका 3 देगा। 3 देगा कितने रुपए की हुई, 3 रुपए की हो गई। लेकिन 3 रुपए के आपको देने कितने पड़े, 2 रुपए देने पड़े। अब 3 रुपए के सामान के आपको 2 रुपए देने पड़े, इसका 1 रुपया डिस्काउंट। तो 3 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब आ जाएगा 33 सही 1/3%। समझ में आ गई होगी बात। बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए।